नमस्कार दोस्तों, इन्फोटॉक्स के बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की दोस्तों सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है हमारी इंडियन रेलवेज की तरफ से, जहां पर दोस्तों हमारी रेलवेज की तरफ से राजकोट कनालूस जो कि गुजरात स्टेट में एक रेल लाइन है एंड साथ ही साथ में मध्य प्रदेश स्टेट में नीमच रतलाम जो कि एक रेल लाइन है, इन दोनों रेल लाइन्स पर जो रेल ऑपरेशन है उनकी एफिशिएंसी को और भी बेहतर बनाने के लिए डिसाइड किया गया है कि वो इन दोनों रेल लाइन्स की डबलिंग करने वाले हैं। एंड इसी के चलते हमारी कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की तरफ से इसको अप्रूव भी कर दिया गया है। सो बिल्कुल दोस्तों जो राजकोट कनालूस है इनके बीच में जो डिस्टेंस है अराउंड 110 से लेकर 120 किलोमीटर तक का है। एंड वहीं जो न्यू रेल लाइन होगी इसकी लेंथ 111.2 किलोमीटर की होने वाली है। एंड वहीं जिसकी जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो 1080.58 करोड़ रुपीस की होगी। और क्योंकि ये जो रेल लाइन है ये अगले 4-5 साल में बनकर तैयार होगी तो इसी के चलते इसकी जो कॉस्ट है वो 1168.13 करोड़ तक एस्केलेट कर जाएगी। और वहीं दोस्तों बात करें इसकी जरूरत की तो इस रेल लाइन के बीच में जो ट्रैफिक है जो कि स्पेसिफिकली फ्रेट ट्रैफिक है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, जिसके चलते इसको कंस्ट्रक्शन किया जाएगा। इसके अलावा बात करें नीमच रतलाम रेल लाइन की तो इसकी लेंथ 132.92 किलोमीटर की होगी और वहीं इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 1095.88 करोड़ रुपीस की होगी। और क्योंकि दोस्तों ये भी रेल लाइन 4-5 साल में बनकर तैयार होगी तो इसकी भी जो कॉस्ट है वो 1184.67 करोड़ तक एस्केलेट कर जाएगी। एंड इसकी जरूरत भी इसलिए पड़ रही है क्योंकि इस रेल लाइन के बीच में जो पैसेंजर एंड फ्रेट ट्रेन है उनका ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, जिसके चलते जो पैसेंजर ट्रेन है वो काफ़ी डिले हो जाती हैं। एंड इसी के चलते इन दोनों रेल का कंस्ट्रक्शन किया जाना है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की तरफ से, जहां पर दोस्तों हमारे देश में जो ड्रोन ऑपरेशंस हैं उनको और भी बेहतर बनाने के लिए हमारी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की तरफ से हमारे देश में एक एयर स्पेस मैप को लॉन्च कर दिया गया है, जिसके चलते आने वाले समय में हमारे देश में जो ड्रोन ऑपरेशंस है वो काफ़ी ईजिली हो पाएंगे। सो बिल्कुल दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि इस कोविड टाइम में हमारे देश में जो ड्रोन ऑपरेशंस हैं उनकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ती चली जा रही थी। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी जो यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है उनकी तरफ से हमारे देश में जो ड्रोन्स हैं उनके ऑपरेशंस को लेकर काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए हुए हैं। एंड दोस्तों इसी के चलते हमारे देश में जो ड्रोन्स हैं उनको हमारी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की परमिशन के बिना ऑपरेट नहीं किया जा सकता है। लेकिन जैसे जैसे हमारे देश में जो ड्रोन ऑपरेशंस हैं इनकी डिमांड बढ़ती चली जा रही थी, इसी को देखते हुए हमारी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की तरफ से हमारे देश में जो ड्रोन ऑपरेशंस हैं उनको अलाउ कर दिया गया था। एंड इसके लिए हमारी सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की तरफ से एक एयर स्पेस मैप को प्रिपेयर किया जा रहा था, जिसको दोस्तों नाउ कंप्लीट कर लिया गया है। एंड इसके थ्रू हमारे देश में जो ड्रोन ऑपरेटर्स हैं उनको ईजिली उन चीज़ों का पता चल पाएगा कि कहाँ पर ड्रोन्स को ऑपरेट किया जा सकता है और कहाँ पर ड्रोन्स को ऑपरेट करने के लिए जो परमिशंस है उनकी जरूरत है एंड कहाँ पर ड्रोन्स को ऑपरेट नहीं किया जा सकता है एंड कौन से एरियाज ऐसे हैं जो कि नो ड्रोन्स फ्लाइंग जोन है। और वैसे मैं दोस्तों आपको बता दूं कि जो मैप है इसको मैप माई इंडिया एंड हैप्पीएस्ट माइंड आईटी सर्विस कंपनी के द्वारा मिलकर डेवलप किया गया है, जो कि अब हमारे डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन की जो डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म है वहाँ पर लाइव हो चुका है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले अपडेट की तरफ जो निकल कर आ रही है इंडियन ऑडियो एंड वेरिएबल मार्केट को लेकर, जहां पर दोस्तों रिसेंटली हमारे जो इंडियन ऑडियो एंड वेरिएबल मार्केट है उसको लेकर एक रिपोर्ट पब्लिश की गई है। एंड दोस्तों उसके अकॉर्डिंग कहा यह जा रहा है कि जो इंडियन ऑडियो एंड वेरिएबल ब्रांड्स हैं वो अब हमारे जो इंडियन मार्केट है वहां पर लीड कर रहे हैं एंड उन्होंने जो चाइनीज कंपनीज है उनको आउट परफॉर्म कर दिया है। सो बिल्कुल दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं करंटली हमारी जो इंडियन स्मार्टफोन इंडस्ट्री है वो मेनली जो चाइनीज स्मार्टफोन मेकर्स हैं उनके द्वारा पूरी तरह से डोमिनेटेड है। एंड करंटली हमारी जो इंडियन ऑडियो एंड वेरिएबल मार्केट है वो पहले इन चाइनीज कंपनीज के द्वारा ही डोमिनेट हुआ करते थे। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे हमारे देश में जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है वो इंक्रीज होता चला जा रहा है, हमारे देश में जो इंडियन ऑडियो एंड वेरिएबल कंपनीज हैं उनको एक मेजर शिफ्ट देखने को मिल रहा है, जहां पर रिसेंटली इंटरनेशनल डाटा कॉर्पोरेशन IDC के द्वारा एक रिपोर्ट पब्लिश की गई है, जिसके अकॉर्डिंग जो इंडियन ऑडियो एंड वेरिएबल मार्केट है उसमें जो टॉप 5 कंपनीज हैं उन 5 में से 3 स्पोर्ट्स ऐसे हैं जो हमारी इंडियन ब्रांड्स के द्वारा कैप्चर किए जा चुके हैं। एंड यहाँ पर दोस्तों सिर्फ मैं उन कंपनीज की बात कर रहा हूँ जो कि सिर्फ ऑडियो एंड वेरिएबल प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करते हैं, ना कि वो कंपनीज जो कि स्मार्टफोन मैन्युफैक्चर करती हैं। एंड यहाँ पर दोस्तों उनके द्वारा बोट, नॉइस एंड फायरबोल्ट इन 3 कंपनीज का नाम सामने रखा गया है, जिनके बारे में थोड़ी डिटेल में बात करें तो ओवरऑल हमारे देश में जो वॉचेस की कैटेगरी है उसमें इस फाइनेंशियल ईयर के सेकंड क्वार्टर में नॉइस 28.6% के शेयर के साथ में लीडिंग कर रहा है। उसके बाद में बोट 26.9% के शेयर के साथ में तीसरे नंबर पर किसी और देश की कंपनी है एंड वहीं 4th नंबर पर फायरबोल्ट जो कि एक इंडियन कंपनी है वो आती है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में जैसे जैसे हमारी जो वॉचेस या फिर वेरिएबल कंपनीज हैं वो इंडिया में लीड करती जा रही हैं, वैसे हमारे देश में जो स्मार्टफोन कंपनीज हैं वो भी चाइनीज कंपनीज को आउट परफॉर्म करके लीड करेंगी। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है मुंबई बेस्ड मल्टीनेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी ब्लू स्टार लिमिटेड को लेकर, जहां पर दोस्तों उनका जो एयर कंडीशनिंग एंड कमर्शियल रेफ्रिजरेशन बिजनेस है उसको एक्सपांड करने के लिए ब्लू स्टार लिमिटेड जो कि हमारे देश की सेकंड लार्जेस्ट होम ग्राउंड एयर कंडीशनिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उन्होंने डिसाइड किया कि वो उनकी एक वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को सेटअप करेंगे, जिसको आंध्र प्रदेश स्टेट में सेटअप किया जाएगा। एंड इसके लिए उनकी तरफ से 550 करोड़ रुपये की इन्वेस्टमेंट की जाएगी। सो बेसिकली दोस्तों जो फैसिलिटी होगी इसको आंध्र प्रदेश स्टेट की इंटीग्रेटेड बिजनेस सिटी यानी कि श्री सिटी में सेटअप किया जाएगा।
जाएगा, जो कि स्पेसिफिकली ब्लू स्टार के एयर कंडीशनर्स एंड रेफ्रिजरेशन बिजनेस के लिए डेडिकेटेड होगी। एंड दोस्तों इसको सेटअप करने के लिए इनके द्वारा इनकी न्यू सब्सिडरी को भी फॉर्म कर दिया गया है, जो कि फेजेस में इस फैसिलिटी को डेवलप करेगी। एंड ओवरऑल ये जो फैसिलिटी होगी इसको 20 एकड़ से ज़्यादा के एरिया में डेवलप किया जाएगा। एंड दोस्तों इस फैसिलिटी को वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये जो फैसिलिटी होगी ये पूरी तरह से हाईली ऑटोमेटेड होगी। एंड यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी उसको ग्लोबल कॉम्पिटिटिव लेवल में ध्यान में रखकर की जाएगी। एंड साथ साथ में ये जो कंपनी है उनकी इस फैसिलिटी के लिए IGBC गोल्ड रेट ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन भी प्राप्त करने वाली है। एंड एक बार दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 2023 के सेकंड क्वार्टर में ऑपरेशनलाइज हो जाने के बाद में ये जो फैसिलिटी है ये एनुअली 12 लाख यूनिट्स तक एयर कंडीशनर्स को मैन्युफैक्चर कर पाएगी। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है तमिलनाडु स्टेट में सेटअप किए जाने वाले मेडिकल डिवाइसेस पार्क को लेकर, जहां पर दोस्तों हमारे देश की जो इंडियन मेडिकल एंड हेल्थ केयर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसके ग्रोथ के लिए हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से तमिलनाडु स्टेट के लिए एक मेडिकल डिवाइस पार्क को अप्रूव कर दिया गया है। एंड इसके लिए उनके द्वारा 100 करोड़ रुपीज़ की ग्रांट को भी अप्रूव कर दिया गया है। सो बेसिकली दोस्तों अभी मैंने जस्ट 1-2 दिन पहले आपको बताया था, जहां पर हमारे देश में जो मेडिकल डिवाइसेस हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से 4 मेडिकल डिवाइसेस पार्क को अप्रूव कर दिया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश एंड तमिलनाडु इन चारों स्टेट्स का सामने नाम रखा गया है। एंड दोस्तों उस दिन मैंने आपको येडा के मेडिकल डिवाइसेस पार्क के बारे में बताया था, जिसको यूपी में सेटअप किया जाने वाला था। एंड नाउ तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा भी उनके ये जो मेडिकल डिवाइसेस पार्क होने वाला है उसको लेकर प्लान्स अनाउंस कर दिए गए हैं, जिसके अकॉर्डिंग ये जो मेडिकल डिवाइसेस पार्क होगा ये 350 एकड़ से ज़्यादा के एरिया में डेवलप किया जाएगा। एंड इसको डेवलप करने के लिए उनकी तरफ से 450 करोड़ रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट की जाएगी। और वहीं दोस्तों बात करें इसकी लोकेशन की, तो इसको ओरग्राम जो कि तमिलनाडु के कांचीपुरम डिस्ट्रिक्ट में आता है उस सिटी में सेटअप किया जाएगा, जहां पर वेंटिलेटर्स, पेसमेकर्स, सर्जिकल इक्विपमेंट्स, डेंटल इम्प्लांट्स या फिर जो अदर मेडिकल डिवाइसेस होते हैं इनको मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनीज को इस्टेब्लिश किया जाएगा। एंड वहीं इसका जो डेवलपमेंट है उसको स्टेट इंडस्ट्रीज प्रमोशन कॉर्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु सिपकोड के द्वारा डेवलप किया जाएगा, जिसके थ्रू तमिलनाडु गवर्नमेंट को उम्मीद है कि ये मेडिकल डिवाइसेस पार्क उनकी स्टेट में 3,500 करोड़ रुपीज़ तक की इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करेगा। एंड साथ ही साथ में 10,000 से ज़्यादा डायरेक्ट जॉब्स भी प्रोवाइड करवाएगा। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है उड़ीसा स्टेट के रूरल एरिया को लेकर, जहां पर दोस्तों उड़ीसा स्टेट का जो रूरल एरिया है उसके डेवलपमेंट के लिए द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी कि नाबार्ड जिसको कहा जाता है, उनकी तरफ से उड़ीसा स्टेट में जो रूरल कनेक्टिविटी है उनको बेहतर बनाने के लिए डिसाइड किया गया है। एंड इसके लिए उनकी तरफ से 206 करोड़ रुपीज़ के फंड भी अप्रूव कर दिए गए हैं। सो बेसिकली दोस्तों हमारे देश में जो रूरल एरियाज है वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 1995 एंड 1996 में हमारी गवर्नमेंट के द्वारा रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड RIDF को सेटअप किया गया था, जिसके थ्रू हमारे देश में जो रूरल एरियाज है वहाँ पर जो ऑनगोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है उनको फंडिंग प्रोवाइड करवाई जाती थी, ताकि उनका जो कंप्लीशन है वो जल्दी किया जा सके। एंड ना दोस्तों इस स्ट्रीक को कंटिन्यू करते हुए हमारे जो नाबार्ड है उनके द्वारा उड़ीसा स्टेट के रूरल एरियाज में डेवलपमेंट के लिए 206 करोड़ रुपीज़ एलोकेट कर दिए गए हैं, जिसके थ्रू उड़ीसा स्टेट में 25 रूरल रोड प्रोजेक्ट्स पर काम किया जाएगा, जिनकी टोटल लेंथ 203 किलोमीटर की होने वाली है। एंड दोस्तों इसके थ्रू उड़ीसा स्टेट में 1723 विलेजेस में रोड कनेक्टिविटी को बेहतर किया जाएगा, जो कि उड़ीसा स्टेट में 20.48 लाख पीपल को बेनिफिट्स प्रोवाइड करवाने वाले हैं। एंड दोस्तों ऐसा नहीं है कि जो फंड्स है ये सिर्फ रोड कनेक्टिविटी के लिए अप्रूव किए जाते हैं, इसके अलावा जो फंड्स है इनको इन रूरल एरियाज में इरिगेशन, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी इनके लिए भी अप्रूव किया जाता है। लेकिन इस बार ये जो फंड्स अप्रूव किए गए हैं स्पेसिफिकली रोड प्रोजेक्ट्स के लिए अप्रूव किए गए हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगली अपडेट की तरफ, जो निकल कर आ रही है स्टेट ओन्ड पावर कंपनी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड NTPC को लेकर, जहां पर दोस्तों उनका रेन्यूएबल एनर्जी पोर्टफोलियो को इंक्रीज करने एंड साथ ही साथ में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रेन्यूएबल एनर्जी टारगेट है उसको देखते हुए NTPC की तरफ से डिसाइड किया गया है कि वो उनके जो रेन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं उन पर काफ़ी हैवीली इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। एंड इसी के चलते उन्होंने उनके जो 30 गीगावाट का टारगेट था उसको डबल यानी कि 60 गीगावाट तक कर दिया है। सो बेसिकली दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि 2030 तक हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा 450 गीगावाट की रेन्यूएबल एनर्जी का टारगेट रखा गया है, जो कि काफ़ी बड़ा टारगेट है। एंड दोस्तों इसी को अचीव करने के लिए काफ़ी लार्ज स्केल पर भी काम किया जाने वाला है। और क्योंकि जो NTPC है वो इंडियाज लार्जेस्ट पावर कंपनी है, जिसके चलते इस टारगेट को अचीव करने में इनका रोल काफ़ी क्रूशियल रहने वाला है। एंड इससे पहले जो NTPC है उनके द्वारा इस टारगेट को अचीव करने के लिए 30 गीगावाट तक का टारगेट रखा गया था, लेकिन दोस्तों जो 450 गीगावाट का टारगेट है वो काफ़ी बड़ा है, जिसको देखते हुए NTPC ने उनके टारगेट को रिवाइज करके डबल कर दिया है, जो कि अराउंड 30 से इंक्रीज होकर 60 गीगावाट तक हो गया है। एंड दोस्तों इसी को अचीव करने के लिए जो NTPC है उनके द्वारा काम भी स्टार्ट कर दिया गया है, जिसके चलते हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रेन्यूएबल एनर्जी है उनके द्वारा NTPC को गुजरात के कच्छ में 4750 मेगावाट का एक रेन्यूएबल एनर्जी पार्क सेटअप करने के लिए अप्रूवल भी दे दी गई है। एंड इसी के साथ साथ में MP गवर्नमेंट के द्वारा भी उनकी स्टेट में जहां पर एक कोल बेस्ड प्लांट सेटअप किया जाने वाला था उसकी जगह पर एक सोलर पावर प्लांट डेवलप करने के लिए भी अप्रूवल दे दी गई है।
आज की दोस्तों लास्ट अपडेट निकल कर आ रही है हमारी डिफेंस फोर्सेस को लेकर, जहां पर दोस्तों हमारी जो डिफेंस फोर्सेस है उनकी स्ट्रेंथनिंग एंड साथ ही साथ में उनके मॉडर्नाइजेशन के लिए हमारी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, जो कि हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में वर्क करने वाली हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है, उनके द्वारा हमारे डिफेंस फोर्सेस के कई प्रपोजल्स को अप्रूव कर दिया गया है, जिनकी टोटल वैल्यू 13,165 करोड़ रुपीस की है। सो बेसिकली दोस्तों हमारे जो डिफेंस फोर्सेस हैं उनके द्वारा इन प्रपोजल्स को नेसेसिटी कहा गया है, जिसके चलते इनको अप्रूव किया जाना जरूरी था। एंड दोस्तों इन प्रपोजल्स के अकॉर्डिंग हमारे जो डिफेंस फोर्सेस हैं उनके लिए 25 लाइट हेलीकॉप्टर मार्क 3 जिनको प्रक्योर करने के लिए 3,850 करोड़ रुपए स्पेंड किए जाएंगे, उनको प्रक्योर किया जाएगा, जिन्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा इंडिया में मैन्युफैक्चर किया जाएगा। इसी के साथ साथ में टर्मिनली गाइडेड म्यूशन एंड रॉकेट म्यूशन को भी प्रक्योर करने के लिए 4,962 करोड़ रुपए स्पेंड किए जाएंगे। दोस्तों इनको भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत इंडिया में मैन्युफैक्चर किया जाएगा। एंड वही जो रिमेनिंग 4,353 करोड़ रुपए के प्रपोजल हैं, जिसमें से कुछ डोमेस्टिक के लिए हैं और कुछ फॉरेन कंपनीज के लिए हैं। एंड मेनली इन प्रपोजल्स के अकॉर्डिंग हमारे डिफेंस फोर्सेस के लिए जो हेलीकॉप्टर्स, गाइडेड म्यूनिशन, रॉकेट म्यूनिशन, इस तरह के थिंग्स को प्रक्योर किया जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से कोई अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।